हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम सॉरी, मैं इस चैनल पे काफ़ी वक्त हो गया मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई है एक वन शॉट एफएफ, और इसमें जो स्टोरी चल रही है उसका भी मैं कोशिश करूँगी कि आज ही उसका पार्ट अपलोड करूँ। लेकिन मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है, वन शॉट एफएफ है, क्यूट सी एफएफ है, तो वो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ। बस इतनी उम्मीद करना चाहती हूँ, इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उस स्टोरी पर आप लोगों के लाइक और कमेंट्स जो है बहुत सारे हों। एटलीस्ट 500 लाइक और 200 कमेंट्स तो होने चाहिए। कमेंट्स प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इतना तो आप लोग कर सकते हो। जितने व्यूज़ आते हैं उतने ना ही लाइक होते हैं और ना ही कमेंट्स। तो जो लोग करते हैं उन सब के लिए थैंक यू सो मच दिल से, और जो नहीं करते वो प्लीज़ प्लीज़ कर ले, लाइक करें और कमेंट भी करके मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो स्टोरी जो है हमारी विंग से स्टार्ट होती है। विंग के हाथ में बहुत सारी फाइल्स से, तो विंग जो है वो फाइल जो है एक टेबल पे पटकते कहते हैं, लंजान मुझसे और नहीं हो रहा, मैं थक चुका हूँ। तो लंजान जो है वो विंग की तरफ देख के कहता है, डिटेक्टिव विंग देखो अपना काम जो है अच्छे से करो, ये हमारा फ़र्ज़ है। तो विंग कहते हैं मुझे नहीं करना काम, मैं थक चुका हूँ, प्लीज़ लंजान चलो ना घर। तो लंजान जो है वो उठता है और विंग के चीक्स पे अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, विंग प्लीज़ करो ना काम, बहुत सारा काम है। तो विंग जो कहते हैं, हाँ इस वेंचाओ को तो मैं मार डालूँगा, अगर मुझे कहीं भी मिला ना तो मैं इसको इतना मारूँगा कि ये याद रखेगा। तो वांगजी जो है विंग के दोनों हाथों पर किस करते हुए कहते हैं, हाँ हाँ तुम उनको मत छोड़ना, लेकिन फ़िलहाल मेरी मदद करो इन फाइल्स को चेक करने में। तो विंग कहता है, हाँ मैं क्यों डिटेक्टिव बना, मुझे नहीं बनना था, कितना बुरा है ये, मैं थक जाता हूँ बहुत ज़्यादा। तो वांगजी कहते हैं, अच्छा ठीक है तुम ये इनमें से कुछ फाइल्स लो और जाके डिटेक्टिव जैन को दे देना, ठीक है। तो विंग कहते हैं, जैन वो तो मुझ पर ही चिल्लाएगा। तो वांगजी कहता है, नहीं चिल्लाएगा, जाओ तुम जाओ। तो वह विंग कहता है, अच्छा ठीक है बताओ कौन सी फ़ाइल लेकर जाओ। तो वांगजी जो है उनको फ़ाइल देते हुए कहता है, ये वाली। तो विंग जो है वो फ़ाइल लेकर जैन के रूम में चला जाता है और वो नॉक किए बगैर अंदर एंटर होता है। जो वो कुछ देखता है ना, उसके हाथ में जो फ़ाइल थे वो नीचे गिर जाते हैं, और उस रूम में जो है 2 पर्सन जो है वो किस कर रहे थे। और जब वो दोनों विंग की मतलब वो साउंड सुनते हैं कि कुछ गिरा है, तो वो दोनों किस जो है ब्रेक करते हैं और पीछे देखते हैं, तो वहाँ पर विंग खड़ा था। विंग के दोनों हाथ उसके मुंह पर थे। विंग कहते हैं, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो झेंझेंग जो है वो कहता है, विंग तुम यहाँ पर कैसे आए, और बगैर नॉक किए तुम अंदर कैसे आ सकते हो। तो विंग जो है वो कहता है, एक मिनट तुम दोनों, तभी तो मैं सोचो हर टाइम तुम दोनों हर मिशन में साथ में क्यों जाते हो, हर मिशन पर। तो झेंझेंग कहता है, विंग मुंह बंद करो। तो विंग कहते हैं, मिलाओगे नहीं, कौन है ये। तो झेंझेंग कहते हैं, हाँ ठीक है। झेंझेंग जो है विंग से कहते हैं, विंग इनसे मिलो, ये है शिजैन, लैन शिजैन। तो विंग कहते हैं, क्या लैन मतलब वांग जी। तो लैन शिजैन कहते हैं, वांग जी मेरा छोटा ब्रदर है, और आप। तो जेनचेंग कहते हैं, तो विंग उससे पहले कहते हैं, मेरा नाम वीवुशान है, जेनचेंग का छोटा भाई। तो जेनचेंग कहते हैं, सिर्फ नाम का भाई है, वरना मेरा काम ही ख़राब करता रहता है। तो लेंशिजन जो है वो विंग से हैंड शेक करते कहते हैं, हाँ अच्छा तो तुम हो जेनचेंग के भाई, जिसका वो बहुत तारीफ़ करता है। तो विंग कहता है, ये और तारीफ़, बताना इसने मेरी क्या तारीफ़ की है। तो लेंशिजन कहते हैं, बहुत सारी तारीफ़, कि मेरा छोटा भाई बहुत अच्छा है, मेरे काम में टांग नहीं अड़ाता, जो मैं करता हूँ चुपचाप मेरे काम में साथ देता है। तो विंग कहते हैं, नहीं तो मैंने तो कभी इसके काम में कोई साथ नहीं दिया, मतलब इसने मेरी बुराई की है। मैं समझ गया, जैनचंग के बच्चे तुम मेरे बुराई लोगों से करते हो। तो विंग जो है जैनचंग के पीछे भागने लगता है, और विंग जो है जैनचंग जो है कहता है, विंग विंग मैंने कुछ नहीं कहा, गगा तुमने उसे क्यों कहा। तो लेंशिजन जो है उन दोनों पे हंस रहा था। तो जैनचंग जो है तक के काउच पे आके बैठ जाता है, और विंग जो है भी कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं थक गया। और विंग जो है गहरी गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, तुम कितने बुरे हो, तुम मेरे बुराई करते हो, तुम यहाँ पर ये सब करते हो, और मैं ना लंजा से तुम्हारी शिकायत करूँगा, तुम काम करने के बजाय यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो अलायन शिजैन कहता है, बस मैं मिलने आया था, मैं जा रहा हूँ। तो विंग कहता है, गगा रुक जाओ, मुझे आपसे बात करनी है इस गद्दे के बारे में। तो जी अलायन शिजैन कहते हैं, वो क्या। तो विंग कहते हैं, गगा प्लीज़ मैं आपको एक बात बता दूँ, इससे ब्रेकअप कर दो, ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये बल्कि किसी के लायक ही नहीं है, ये बहुत बुरा है।
ये बहुत बुरा है। तो जैनचंग जो है पिल्लो जो है विंग के मुंह पे मारते, कहते विंग क्या बोल रहे हो तुम। तो विंग कहते सच्चाई, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ गगा को, जो तुमने उसे छुपाई है। तो लेंचजन कहते सच्चाई, कौन सी सच्चाई। तो जैनचंग कहते कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो विंग कहते देखो गगा, मैं नहीं चाहता कि आप इस गद्दे के साथ रहो और इसके साथ अपनी ज़िंदगी ख़राब करो। तो जैनचंग कहते विंग अपना मुंह बंद रखो। तो जैनचंग जो है विंग के मुंह पर हाथ रखते कहते तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। तो विंग कहते मैं सब कुछ बताऊंगा गगा को, तुम कुछ भी नहीं छुपा सकते। तो जैनचंग बोलते हैं विंग मुझे एम्बेरस मत करवाओ, प्लीज़ चुप हो जाओ। तो विंग कहते बिल्कुल भी नहीं, मैं बोलूँगा बोलूँगा तो बोलूँगा। तो जैनचंग जो विंग का मुंह बंद करते हुए कहते विंग चुप रहो। तो लेंचजन कहते हैं जैनचंग मुझे बात करने दो। तो जैनचंग जो है वो थोड़ा सा हट जाता है। तो लेंचजन जो है विंग के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहते इट्स ओके, मुझे पता है जैनचंग के बारे में, तो तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं। तो विंग जो इसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, वो कहते क्या तुम्हें पता है इसके इसके 50 गर्लफ्रेंड रह चुकी है, और तो और ये हर एक गर्लफ्रेंड के साथ इसने नाइट स्पेंड की है। तो लेंचजन कहते मुझे सब कुछ पता है इसके बारे में। तो जैनचंग जो कहता है विंग चुप हो जाओ। तो लेंचजन कहते हैं हाँ इसने मुझे सब कुछ बताया है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो विंग कहते हैं क्या तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है। मैं बिला वजह बोल रहा था। वैसे क्या आप हमारे साथ लंच पे जाओगे, मैं और लंजा जा रहे हैं। तो लेंचजन कहते हैं लंजा। तो विंग कहते हैं हाँ लंजा। तो लेंचजन कहते हैं हाँ क्यों नहीं चले। उसके बाद वो सब जो है विंग और लेंचजन और जैनचंग जो है जैनचंग के कैबिन से वो वांगजी की कैबिन में आते हैं। तो वांगजी कहते हैं विंग तुम आ गए, चलो हम लंच पे चलते हैं। तो विंग कहते हैं हाँ चलो। जब वांगजी ऊपर देखता है तो वहाँ पर वो लेंचजन को देखे थे, गगा आप यहाँ। तो लेंचजन कहते मिलने आया था। तो विंग कहता है आपसे नहीं, अपने लवर से। तो वांगजी जो है विंग को कहते हैं विंग क्या बोल रहे हो। तो विंग कहता है हाँ सच बोल रहा हूँ, गगा आपसे मिलने नहीं आता, वो तो जैनचंग से मिलने आया था। तो वांगजी कहते हैं विंग चुप हो जाओ। तो विंग कहते हैं आप लोग बस मुझे चुप करवाते रहो। तो लेंचजन जो कहते हैं कैसा चल रहा है केस। तो वांगजी कहते हैं गगा कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी सारे क्लू जो है हमें मिल चुके हैं, हम बहुत जल्द वेंचाओ को पकड़ लेंगे। तो लेंचजन कहते हैं ओके, तो हम लंच पे चले। उसके बाद आपको मम्मा पापा ने बुलाया है घर पे, तो मैं उसी के लिए आया था। तो वांगजी कहते तो उन लोगों ने मुझे कोई कॉल नहीं की। तो लेंचजन कहते हाँ लेकिन उन्होंने मुझे बताया क्योंकि मैं इसी तरफ आ रहा था, तो मम्मा ने मुझे कहा कि मैं आपको बोल दूँ। तो वांगजी कहते ओके ठीक है। उसके बाद वो सब चले जाते हैं एक छोटे से रेस्टोरेंट पे। वहाँ पर वो लोग अपना लंच करते हैं। लंच के बाद विंग और वांगजी जो है वो अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं। लेंचजन जो है वो अपने लेन मेंशन चले जाते हैं और जंक्शन जो है वो अपने जियांग हाउस चला जाता है। विंग जो है वो जैसे घर में एंटर होता है वो अपने शूज़ इधर उधर फेंकने लगता है, अपना जो जैकेट वगैरह था वो सब निकाल के फेंकता है और जाके काउच पे बैठ जाकर कहते हैं "हाँ, सुकून आ गया घर पे आकर। लंजा मुझे नहीं करना ये डिटेक्टिव वाला काम, कितना मुश्किल है। तो वांगजी जो है वो विंग को उठाते हुए कहते चलो पहले तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम बात करेंगे ठीक है। तो विंग कहते फ्रेश नहीं नहीं मुझे सोना है, मैं थक चुका हूँ। तो वांगजी कहते विंग चलो उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर बना रहा हूँ ठीक है, तुम डिनर कर लेना, मैं घर जा रहा हूँ। तो विंग जो वांगजी का हाथ पकड़ते कहता है लंजा क्या आप मुझे अपने पेरेंट्स से नहीं मिलवाओगे। तो वांगजी कहते हैं मिलवाऊंगा लेकिन टाइम आने पर। तो विंग कहते पर वो टाइम कब आएगा, हम 5 साल से रिलेशनशिप में, लेकिन आप क्यों नहीं बता रहे प्लीज़। तो वांगजी कहते हैं अच्छा ठीक है, आज मेरे साथ जाओगे घर। तो विंग कहते आज। तो वांगजी कहते हैं मौका है तो चले। तो विंग कहते हैं हाँ चलो। उसके बाद वांगजी और विंग जो है फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद वांगजी और विंग जो है वो लैंड मेंशन के लिए निकल जाते हैं। हमें सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर विंग और वांगजी दोनों ही लैंड मेंशन के सामने खड़े थे। विंग का मुंह जो है वो खुला था, वो लैंड मेंशन को देखते कहता है वांगजी ये तो मुझे कहाँ लेकर आए हो। तो वांगजी कहते हैं मेरे घर, और कहा। तो विंग कहते क्या ये तुम्हारा घर है, ये मजाक मत करो। तो वांगजी कहते विंग में मजाक नहीं कर रहा चलो। वांगजी जो है विंग का हाथ पकड़ के अंदर ले जाने लगता है और विंग जो है वो बस अपने आंखें बड़ी कर करके वो पूरे लैंड मेंशन को देख रहा था, क्योंकि लैंड मेंशन बहुत ब्यूटीफुल डिसेंट और बहुत बड़ा था। उसमें बहुत सारे गार्ड सर्वेंट्स थे। सारे सर्वेंट्स जो है वो वांगजी को ग्रीट कर रहे थे और विंग को भी ग्रीट कर रहे थे। और विंग और वांगजी जैसे ही लिविंग रूम में पहुंचते हैं वहाँ पर लैन कोरेन, मिस्टर लैन, मिसेस लैन और
लैन शिजन वो सब वहीं पर बैठे हुए थे और जियांगचंग भी वहीं पर बैठा हुआ था। जब विंग जियांगचंग की तरफ देखते और शौक हो जाते, कहते ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और लैन कुरैन और लैन शिजन जो है वो दोनों ही बातें कर रहे थे और मिस्टर लैन वो तीनों ही बातें कर रहे थे। और वांगजी जो है वो जैसे ही घर में एंटर होते हैं कहते मम्मा, तो मिसेज लैन जो है वो वांगजी की तरफ देख के कहती वांगजी तुम आ गए। तो वो जो है वांगजी की तरफ जाती है और वांगजी को टाइट हग करती है, कहती तुम कितने कितने महीनों बाद आए हो, तुम बिल्कुल भूल जाते हो कि मेरे यहाँ पर एक मदर भी है। तो वांगजी कहते हैं सॉरी मम्मा, वो बहुत टफ मिशन था, इस वजह से हम लोग बहुत काम में फंसे हुए थे। तो मिसेस लैन कहती हैं लेकिन तुम मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए ना, मैं तुमसे बहुत नाराज़, मुझसे बात मत करो। मिस्टर लैन जो है वो भी वांगजी की तरफ आते कहते हैं वांगजी तुम इतने दिनों बाद घर आ रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी मम्मा बीमार है, उसे तुम्हें मिलने का कितना दिल कर रहा था और हम लोगों ने कितने कॉल्स किए। तो वांगजी कहता है सॉरी बाबा, वहाँ पे बहुत सारे मीटिंग्स और केसेस थे जिसकी वजह से हम लोग फंसे हुए थे, मुझे माफ़ करते हैं प्लीज़। वो मिसेज लैन की तरफ देखे कहते हैं। तो मिसेज लैन कहती हैं बस अब मैं तुम्हें यादें जाने नहीं दूंगी, अब तुम्हारी शादी होकर रहेगी, तुम शादी करोगे तभी यादें जाओगे वरना नहीं जाओगे। तो वांगजी कहते हैं हाँ मम्मा, उसी के लिए मैं आया हूँ। तो मिसेज लैन कहती है क्या सच में तुम यहाँ पर शादी के लिए आए हो। तो वांगजी कहते हैं हाँ हाँ, मैं शादी के लिए ही आया हूँ, अब मुझे अंदर आने दोगे या सब कुछ यही दरवाजे पे पूछेगी। तो लैन कुरैन कहता है रुक जाओ। तो वांगजी जो है वही अपनी जगह पर स्टिफ हो जाता है। लैन कुरैन की जब वो आवाज़ सुनता है वो बहुत हार्श आवाज़ थी। तो लैन कुरैन जो है वो अपनी सीट से उतर कहता है तुम इतने महीनों बाद यहाँ पर आए हो, बता सकते हो क्यों आए हो, ज़रूर तुम्हारा कोई काम होगा। तो वांगजी जो कहता है अंकल। तो लैन कुरैन कहता है मुझे अंकल कहना बंद करो। तो वांगजी कहते हैं प्लीज़ माफ़ कर दो अंकल, मुझे माफ़ कर दो, मैं काम में फंस चुका था, बहुत सारा काम था, बहुत सारे केसेस थे जो हमें सॉल्व करने थे और 2 महीने से हम लोग एक ही केस में फंसे हुए जो आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो लैन कुरैन कहते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब था तुमसे, तुम हमारे पास नहीं आए, तुम्हें मेरा एक बार भी ख्याल नहीं आया कि कोई तुम्हारा वेट कर रहा है। तो वांगजी जो है वो लैन कुरैन के पास जाता है और इससे हक करता है, उसकी चीख पे किस करते हुए कहते हैं अपने अजान को माफ़ नहीं करोगे, प्लीज़ कर दो। तो विंग और जियांगचंग जो है बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। वांगजी जिस तरह अपनी फैमिली के साथ था वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहा था और ख़ास तौर पर लैन कुरैन के साथ। तो लैन कुरैन जो है वो वांगजी को खुद से दूर करते कहते नहीं मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तो वांगजी कहते प्लीज़ प्लीज़ अंकल प्लीज़ माफ़ कर दो, वरना मेरी इज़्ज़त विंग के साथ कुछ भी नहीं रहेगी। विंग? कौन विंग? तो सब जो है विंग का नाम सुनते हैं। विंग जो है वही दरवाजे पर ही खड़ा था, वो अंदर ही नहीं आया। तो वांगजी कहते हैं हाँ विंग। तो लैन कुरैन कहते हैं विंग कौन है ये विंग। तो वांगजी कहते हैं विंग। तो वो पीछे देखता है तो वहाँ पर विंग नहीं था, तो वापस से वो जाता है और दरवाजे के पास विंग खड़ा था, उसका हाथ पकड़ते कहते तुम यहाँ पर क्या कर रहे, अंदर चलो। तो विंग कहते हैं मैं। तो वांगजी कहते हैं हाँ चलो। उसके बाद वांगजी जो है विंग को लाकर वो लिविंग रूम में सबके सामने खड़ा करते कहते हैं मम्मा बाबा अंकल ये है विंग, काका आप तो मिल चुकी हो। तो लैन शिजन कहते हैं विंग कैसे हो तुम। तो विंग कहते हैं काका मैं ठीक हूँ। उसके बाद विंग जो है उन सबको ग्रीट करता है। मिसेज लैन जो है वो विंग के पास आते हैं, उसके चीख पे हाथ रखते कहते तुम हो विंग, एक बार मैंने लंजा के मुँह से सुना था तुम्हारा नाम, तो वो तुम हो, वाह तुम तो कितनी ब्यूटीफुल हो। तो विंग जो है वो उसकी चीख जो है बिल्कुल ब्लश करने लगते हैं, उसका पूरा फेस जो है वो रेड हो जाता है। तो वो कहते हैं थैंक यू आंट। तो मिसेज लैन जो है कहती आंट कौन, क्या यहाँ पर कोई और भी है आंट। तो विंग कहते आप। तो मैडम लैन कहती मैं तुम्हें आंट लग रही हूँ, देखो मैं कितनी जवान हूँ, आंट कहना बंद करो, आप मुझे शीजे कह सकते हो। तो विंग कहते क्या। तो वांगजी कहते मम्मा क्या बोल रही हो आप। तो मिसेज लैन कहते हैं हाँ तो देखो मैं इसको आंट लग रही हूँ। तो विंग कहते हैं सॉरी आई एम सॉरी। तो मिसेज लैन जो है वो विंग को कहते हैं इट्स ओके, तुम मुझे मम्मा बोल सकते हो, वैसे तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता है। तो वांगजी कहते हैं विंग मम्मा को मैंने सब कुछ बताया है। तो मिस्टर लैन और लैन कुरैन जो है वो दोनों एक साथ कहते हैं तुम माँ बेटे एक साथ क्या बात कर रहे हो, हमें भी बताओ ये कौन है। तो वांगजी कहते हैं बाबा अंकल ये है विंग, मेरा मेरा हस्बैंड। तो लैन कुरैन और मिस्टर लैन जो है वो दोनों शॉक हो जाते हैं, कहते क्या कहा तुमने, हस्बैंड। और लैन शिजन जो है वो भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि वांगजी ने उसे नहीं बताया कि ये हस्बैंड है उसका। तो मिसेज लैन कहती ये है मेरा सन इन लॉ,
वो विंग का हाथ पकड़ते कहते आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ। तो लैन कुरैन और मिस्टर लैन जो है वो दोनों शौक होकर वहीं पर खड़े थे। तो वांग जी जो है वो लैन कुरैन के पास जाकर कहते प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने विंग से 2 साल पहले ही शादी कर ली। तो वो एक और झटका उनको मिलता है कि 2 साल हो गए उनकी शादी को। तो लैन कुरैन जो है वो चिल्लाते हुए कहते तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुमने शादी कर ली। तो वांग जी कहते आई एम सॉरी अंकल, प्लीज़ चिल्लाओ मत। तो लैन कुरैन जो कहते मैं चिल्लाऊँ नहीं तो मैं क्या करूँ, तुमने मुझसे पूछे बगैर शादी कर ली, तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया कि मेरे अरमान। तो वांग जी कहते हैं अंकल प्लीज़ ड्रामा करना बंद करो। तो लैन कुरैन जो है वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं और मिस्टर लैन जो है वो विंग के पास आता है, उसके सर पे हाथ रखते कहते हैं वैसे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो विंग कहते हैं आई एम सॉरी। तो मिस्टर लैन कहते हैं इट्स ओके। तो आज के बाद मुझे पापा कहना ओके। मैं तुम दोनों को अलग भी नहीं कर सकता क्योंकि वांग जी तुमसे प्यार करता है और मेरे राइट भी नहीं है कि मैं कुछ ऐसा करूं। तो विंग कहते हैं नहीं आई एम सो सॉरी, गला मेरा सूख रहा है ना तो इस वजह से खांसी आ रही है। तो लैन कुरैन जो है वो कहता है लैनी से कि वो जाके डिनर रेडी करे। तो लैनी जो है कहते हैं हाँ मैं अभी सर्वेंट से कहती हूँ। तो वो विंग को कहती है तुम यहीं पर बैठो ठीक है, कहीं मत जाना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तो विंग कहता है ओके। उसके बाद लैन कुरैन जो है वो अपने रूम में मुंह फुलाकर बैठा था और कहते हैं एक नेफ्यू जो है वो अपने बॉयफ्रेंड को लाकर यहाँ पर बैठ चुका है और दूसरा उसने उसने तो शादी कर ली। तो इतने में वांग जी जो है वो भी रूम में एंटर होते हुए कहते हैं अंकल प्लीज़ बात करो ना मुझसे, देखो मैं कितने महीनों बाद आया हूँ। तो लैन कुरैन कहता है विंग में वांग जी मेरे पास मत आना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो वांग जी कहते हैं अंकल। तो लैन कुरैन कहते हैं क्या है, मत चिल्लाओ मुझ पर। तो वांग जी कहते हैं अंकल प्लीज़ मान जाओ, देखो मैंने शादी की थी, मैं आया था ना आपके पास, मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपको कुछ बताना है, लेकिन आपने ही मुझे मना कर दिया कि अभी नहीं बाद में। हर टाइम मैं आपके पास आता था ना, हर टाइम आप मुझे कहते थे रंजा अभी मैं मीटिंग में हूँ, अभी मैं यहाँ पर हूँ, बाद में अभी मैं ये कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं नहीं बता पाया, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो लैन कुरैन कहते तो हाँ तो तुम मुझे ज़बरदस्ती बता सकते थे, मुझे रोक सकते थे ना। तो वांग जी कहते हैं अंकल मैंने किया था, मैंने कई बार आपको रोकने की कोशिश की थी ताकि मैं आपको बता सकूं। हर टाइम जब भी मैंने बताने की कोशिश की आपने हर टाइम मुझे किसी न किसी बात पर डांटा है। तो लैन कुरैन कहते हैं हाँ गलती तो वैसे मेरी भी है, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, सॉरी। तो वांग जी कहते हैं तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो वांग जी जो जल्दी से लैन कुरैन के पास जाता है, उसके चिक्स पर हाथ रखते कहते हैं थैंक यू सो मच अंकल। तो लैन कुरैन कहता है वेलकम, वैसे सच बताओ तुम्हारा हस्बैंड बहुत क्यूट है। तो वाह जी कहते हैं ना बहुत क्यूट है। तो लैन कर कहते हैं और तुम्हारा केस कैसा चल रहा है, जो मैंने तुम्हें फाइल्स भेजे थे वो तुमने देखे। तो वाह जी कहते हैं हाँ थैंक यू सो मच अंकल, अगर आप नहीं होते ना तो मेरा केस अब तक वहीं पर अटका रहता। तो लैन कुरैन कहता है हाँ वैसे मैं तुम्हारी ज़्यादा से फुल जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हेल्प करवाता हूँ, लेकिन तुमने कभी मुझे इसका क्रेडिट ही नहीं दिया। तो वाह जी कहते हैं ऐसे कैसे, दिया तो है। तो लैन कुरैन कहते हैं अच्छा तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए मुझे बता देना ठीक है, और तुम्हें पता है ना कल बिजनेस पार्टी है, इसी वजह से हम लोगों ने तुम्हें यही भी बुलाया है। तो वांग जी कहते हैं हाँ इसी वजह से मैं आया हूँ और मुझे उसको रंगे हाथ पकड़ना है। मुझे बताए कि वो बिजनेस पार्टी में बार में जाकर लड़कियों को किडनैप कैसे करता है, मैं उसे रंगे हाथ पकड़ूंगा कल। उसके बाद वांग जी जो है वो लैन कुरैन को हक करते कहते हैं अंकल मुझे एक और बात बतानी है। तो लैन कुरैन कहते हैं हाँ बताओ एक और क्या क्या बात है, एक और बम फोड़ना है तुम्हें। तो वांग जी कहते हैं हाँ बम ही समझो, मुझे कोई पसंद आया है। तो लैन कुरैन कहते क्या, तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम ऑलरेडी मैरिड हो और तुम्हें कोई और भी पसंद है। तो वांग जी कहते हैं अंकल आप क्या सोच रहे हो। तो लैन कुरैन कहते हैं जो तुम बोल रहे हो वही मैं सोच रहा हूँ। तो वांग जी कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे एक बेबी पसंद है, मुझे नहीं बल्कि विंग को, वो हम अडोप्ट करने वाले हैं, तो उसकी भी परमिशन मुझे आपसे चाहिए। तो लैन कुरैन कहते हैं जब तुमने शादी कर ली तब तुमने हमसे परमिशन नहीं ली और अब बच्चे के लिए परमिशन ले रहे हो। तो वांग जी कहते हैं प्लीज़ अंकल प्लीज़ ना, प्लीज़ मुझे परमिशन दो ना। तो लैन कुरैन कहते हैं अच्छा ठीक है मैं सोचूंगा कि मैं आपको परमिशन दे सकता हूँ या नहीं। तो वांग जी कहते हैं दे दो प्लीज़ 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 प्लीज़, वैसे भी विंग उसको अडॉप्ट करने ही वाला है, तो बस मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो लैन कुरैन कहते हैं बताने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो वांग जी कहते हैं प्लीज़ अंकल। इतने में जो है डोर पे नॉक होता है, एक सर्वेंट जो है उन दोनों को डिनर के बुलाने के लिए आता है। तो वो दोनों जो है वो नीचे डिनर पे आ जाते हैं। तो वांग जी कहते हैं अंकल। तो लैन कुरैन कहते हैं वांग जी
चुप करके अपना डिनर करो। उसके बाद वो सब डिनर करते हैं। डिनर के बाद मिसेज़ लेन जो है वो विंग के पास बैठी हुई थी और विंग से उसकी फैमिली के बारे में पूछ रही थी। जेनचंग से उसकी फैमिली के बारे में पूछ रही थी। जेनचंग और विंग जो है दोनों ब्रदर थे। जब वो ये सुनती है ना तो बहुत खुश हो जाती है और उन दोनों के हाथों को टाइट पकड़ते कहते हैं मैं जानता हूँ कि मेरे दोनों बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं, बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर मिले हैं। तो विंग कहता है क्या 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 मैं कुछ बोल सकता हूँ? तो मिसेज़ लेन कहती है हाँ बोलो, क्या बोलना है? तो विंग कहते हैं वो मुझे एक बेबी पसंद आया है, क्या मैं उसे अडॉप्ट कर सकता हूँ? तो मिसेज़ लेन कहती है बेबी? अच्छा कौन है, कहाँ पर? तो विंग कहता है मेरे पास पिक है, मैं आपको दिखाऊं? तो मिसेज़ लेन कहती है हाँ दिखाओ। उसके बाद विंग जो अपना फ़ोन निकालता है उसमें पिक्स जो है वो मिसेज़ लेन को दिखाती है। कहते हैं ये है बेबी। तो मिसेज़ लेन वो बच्चा देख के कहती है वाह ये कितना क्यूट है, हाँ क्यों नहीं, तुम कर सकते हो अडॉप्ट। तो विंग जो है जल्दी से मिसेज़ लेन को हक करते कहते हैं सच में मैं इसे अडॉप्ट कर सकता हूँ? तो मिसेज़ लेन कहती है हाँ कर सकते हो, वांग जी को पता है? तो मिसेज़ लेन कहती है हाँ लंजा को सॉरी विंग कहता है कि हाँ वांग जी को पता है और शायद वो बाबा और अंकल से भी बात करें। तो मिसेज़ लेन कहते हैं वैसे मुझे बेबी बहुत पसंद आए और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अब यहाँ पर रहो, जैसे शिजेन और जेनचंग रहेंगे। तो विंग जो कहते हैं हाँ मैं लंजा से बात करूँगा। उसके बाद वो दोनों कुछ देर बात करते हैं वो सब और अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। विंग जो है वो वांग जी के चेस्ट पे अपना सर रखा होता है और कहता है लंजा मैंने मम्मा को बताया। तो वांग जी कहते हैं कौन, क्या बताया आपने? तो विंग कहता है वो बेबी के बारे में। तो वांग जी कहते हैं मैंने भी अंकल को बता दिया, बस अंकल और बाबा को बताना रहता है, उनको भी मैं बता दूंगा। तो विंग कहते हैं उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर वांग जी दुंजे नीचे आते हैं और जाके ब्रेकफास्ट टेबल पे सबके साथ बैठ जाते हैं। जैन जैन जो है वो रात को ही वहाँ से वो अपने घर चला गया था। तो विंग जो है वो वांग जी की तरफ देखे कहता है मैं अंकल और आंट से मिलने जाऊँ? तो वांग जी कहते हैं इसमें पूछने वाली क्या बात है? तो विंग कहते हैं पर क्या मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए? तो वांग जी कहते हैं वैसे तुम तो कुछ भी मुझसे नहीं पूछते, तो आज कैसा पूछा? तो विंग जी कहते हैं शेमलेस, चुप हो जाओ, शट अप। तो वांग जी कहते हैं शेमलेस? एक मिनट, मैंने ऐसे क्या किया जो तुमने शेमलेस कहा? तो विंग कहते हैं हाँ वो फ्लो में मुँह से निकल गया। तो वांग जी कहते हैं तुम भी ना सबके सामने मुझे एम्बेरस करवा दिया। तो विंग कहते हैं हाँ निकल गया, बस चुप हो जाओ अब तुम। तो वांग जी कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? तो विंग कहते हैं उसके बाद वांग जी जो है वो मिसेज़ लैन की तरफ देख के थे मम्मा मैं विंग को उसके अंकल के घर ड्रॉप करता हूँ और मुझे कुछ काम है वो मैं करके शाम में मिलते। तो मिसेज़ लैन कहती उसके बाद वांग जी और विंग जो है वहाँ से वो जियान हाउस के लिए निकल जाते हैं और लैन चिजेन और लैन कुरैन मिस्टर लैन जो है वो तीनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वांग जी जो है निकलने से पहले वो लैन कुरैन को बता देते हैं कि वो वेंचाओ के बारे में सब कुछ पता करी कि वो कब तक पार्टी में आने वाला है। तो लैन कुरैन जो है वो हाँ में नोट करता है। उसके बाद वो सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। मैडम लैन जो है वो अपने घर पे होती है। विंग जो है वो जैसे ही जियांग हाउस के सामने पहुंचते हैं तो वांग जी कहते हैं बस यही पर रोक दो। तो वांग जी कहते हैं तुम कब बताने वाले हो अपनी फैमिली को कि हम मैरिड है? देखो मैंने भी बता दी, अब तुम्हारी बारी है। तो विंग कहते हैं हाँ जेनचंग को पता है, बस अंकल आंट और शीजो को बताना रहता है, उनको मैं बहुत जल्द बता दूंगा। तो वांग जी कहते हैं तो जल्दी बताओ ना, कब बताने वाले हो? देखो अब मैंने मामा पापा को बताया ना तो वो ज़रूर कहेंगे कि उनको आपके पेरेंट्स से मिलना है या फिर अंकल आंट से मिलना है, तो प्लीज़ विंग थोड़ा जल्दी करना। तो विंग कहते हैं अच्छा पापा ठीक है। तो विंग जो है जैसे ही वो कार का डोर जो ओपन करता है तो वांग जी जल्दी से विंग का हाथ पकड़ते कहते तुम कहाँ जा रहे हो? तो विंग कहते हैं क्या मतलब कहाँ जा रहा हूँ, मुझे जाने दो ना, मुझे अंकल आंटी से मिलना है। तो वांग जी कहते हैं पर मेरा गिफ्ट देखो तुमने मुझे मॉर्निंग में भी नहीं दिया। तो विंग जो है वो वांग जी की चीक्स पे किस करते हो कहते ओके ठीक है अब मुझे जाने दो। तो वांग जी कहते क्या कहा तुमने, ये तुमने क्या किया? सिर्फ एक छोटा सा किस, वो भी चीक्स पे, मैं तुम्हें बच्चा लग रहा हूँ? तो विंग कहता है पर फिर क्या करूँ? तो वांग जी कहते हैं लिप्स पे। तो वांग जी जो है वो खुद विंग को किस करने लगता है और विंग जो है वांग जी को पुश करती हुई कहता है शिमलेस तुम ये क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहते हैं विंग हमारी शादी को 2 साल हो गया और हमारे रिलेशनशिप को 5 साल, 3 साल हम बॉयफ्रेंड थे, 2 साल हम हस्बैंड बन गए, लेकिन हम दोनों अभी तक आगे नहीं बढ़े प्लीज़। तो विंग कहते हैं वो मुझे डर लगता है। तो मैं बता तो है ना
तो वांग जी कहते हैं हाँ मुझे पता है कि तुम्हें डर लगता है, लेकिन प्लीज़। तो वांग जी कहते अच्छा ठीक है, इस बारे में बात बाद में करें, अभी मैं जा रहा हूँ। तो विंग जो है वो जल्दी से कार से उतरता है और जियांग हाउस जो है उसकी तरफ जाने लगता है। विंग जो है वो एक बार वांग जी पीछे पलट के देखता है वांग जी की तरफ और टाटा करते कहते हैं सेफ रहना, जल्दी घर आना, ठीक है, मैं आपका वेट करूँगा। तो वांग जी कहते हैं उसके बाद वांग जी जो अपने काम पे चला जाता है, क्योंकि वांग जी को बहुत सारे एविडेंस ढूंढने थे। उसे पता चला था कि वेंचाओ जो है वो लास्ट टाइम कहाँ पर दिखा था और उसने किसको किडनैप किया था। तो वेंचाओ को ढूंढने के लिए वो वांग जी वहाँ से चला जाता है और हमें विंग दिखाया जाता है। वो जियांग हाउस में जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है शिजे देखो मैं आपसे मिलने आ गया। तो यानली मैडम यू जो है वो दोनों लिविंग रूम में बैठे हुए थे। तो जब यानली विंग की आवाज़ सुनता है तो कहते आशियान तुम आ गए। तो वांग विंग कहते मैं आपसे मिलने आया, हाय आंट। तो मैडम यू कहते मैं तुमसे बात नहीं करने वाली, तुम तो मुझसे बात ही नहीं करो। तो मैं कहते अब मैंने क्या किया। तो मैडम भी कहती तुम कितने दिनों बाद आए हो, पहले ये सोचो। और मुझसे तो तुम बात ही मत करो, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तो विंग जो है वो मैडम की गोद में जाके बैठ जाता है। तो मैडम ही कहती ये क्या कर रहे हो तुम। तो मैडम ही कहती है आंट अपने छोटे से आशियान को माफ़ करो प्लीज़। तो मैडम ये जो है वो विंग को अपने गोद से नीचे करते हुए कहते हटो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें पता है ना हम तुम्हें कितने मिस करते, एक तो तुम हमसे अलग रहने लगे हो और अब तो तुम हमसे बातें भी छुपाने लगे हो। तो विंग कहते बातें, मैंने क्या छुपाया है, देखो मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है, प्लीज़ आंट प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा आप सबका नाराज़ होना प्लीज़। तो मैडम ये कहती अच्छा तुमने 2 साल पहले शादी की थी और तुम दोनों ने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, ना तुमने और न जंग ने, उससे पता था लेकिन उसने हमें नहीं बताया। तो विंग जो है वो अपना सर खुजाते हुए कहता है पर अब आपको कैसे पता चला। तो मैडम ये कहती मैंने वांग जंग को बात करते हुए सुना था। तो मैडम ये कहती और वो भी किसी से प्यार करता है, उसने वो भी छुपाया हमसे, तुम सब बहुत बुरे हो। तो विंग कहते हैं सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दो, इसके बाद मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, ठीक है। तो मैडम ये कहते हैं तो कब मिलाने वाले हो अपने हस्बैंड से। तो विंग कहता है जब वो शाम को मुझे लेने आएगा तब। तो मैडम ही कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद वो सब बातें करने लगते हैं। शाम के 5 बज जाते हैं और वांग जी जो है वो विंग को लेने के लिए आ जाता है। फिर विंग जो है वांग जी को मैडम यू और यानली से मिलवाता है। मैडम यू और यानली जब वांग जी से मिलते हैं तो वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं वांग जी को देखकर। और वो सब लैन फैमिली के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। जब उनको पता चलता है कि उनके दोनों बेटे जो है लैन फैमिली में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बातें करते उसके बाद वांग जी और विंग जो है वहाँ से निकलते हैं, अपने घर जाते हैं, रेडी होते हैं, बाकी सब जो है वो भी रेडी होती है, पार्टी के लिए निकल जाते हैं। जैन फैमिली जो है वो भी पार्टी के लिए निकल जाते हैं। अब बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए हुए थे। तो वांग जी जो है विंग और जैनचंग को कहता है तुम दोनों अपने कान नाक आँख सब कुछ खोल के रखो। तो विंग कहते हैं नाक नाक से हम क्या करने वाले। तो वांग जी कहते हैं मैंने कहा ना सब कुछ खोल के रखो, ताकि हमें हर एक बात पे फोकस करना है कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पे बहुत सारे बुरे काम होने वाला है और मैंने सुना है कि यहाँ पे ड्रग्स भी आने वाला है। तो वो सब जो है वो अपने काम पे लग जाते हैं और विंग जो है वो एक बार में जाके बैठ जाता है और वहाँ पे ड्रिंक करने लगता है। तो वांग जी जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो विंग के पास जाकर कहते तुम कर क्या रहे हो, तुम यहाँ पर ड्रिंक कर रहे हो और अगर तुम ड्रंक हो गए तो मैं तुम्हें संभालूँ या अपने मिशन को। तो विंग कहता है लंजा मैं ड्रंक नहीं होता। तो वांग जी कहता है मैं कुछ नहीं जानता, जाओ ड्रिंक करना बंद करो अपना काम करो। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है जा रहा हूँ। उसके बाद विंग जो है वो वहाँ से उठता है और अपने काम पे लगता है। इतने वैन चाओ वैन जुलियो और बहुत सारे गार्ड्स के साथ वो वहाँ पर एंटर होते हैं। तो सबसे पहले विंग की नज़र वेन चाओ पे जाती है। तो वांग जी की तरफ देख कहते हैं वांग जी वेन चाओ आ गया वो। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है। तो विंग जो है वो अपने बाल जो है अपने कान के पीछे करते एकदम और मैं इसे अपने जाल में ऐसे फंसाऊंगा ना कि अपने मुंह से सब कुछ उगल देगा कि इसने क्या क्या किया है। तो वांग जी कहते हैं पर अपना ख्याल रखना हम आपके पास ही होंगे, ठीक है। तो विंग कहते हैं हाँ ठीक है। उसके बाद वेंचाओ जो है वो पार्टी छोड़कर ऊपर एक प्राइवेट रूम था वहाँ पर
जाने लगता है और वेन जूलियो जो है वो भी वेंचाओ के पीछे पीछे जा रहा था। विंग जो है वो अपने प्राइवेट रूम में जाता है, वहाँ पर वो चेंज करता है और एक रिवीलिंग सा बहुत हॉट सा ड्रेस पहनने के बाद वो वेंचाओ के रूम के बाहर जाके खड़ा हो जाता है। जहाँ पर वेन जूलियो जो है विंग को रोकते हुए कहते तुम कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो विंग जो है वो वेन जूलियो की चिक्स पे हाथ रखते हुए अपनी फिंगर पर आते हुए कहता है मुझे मिस्टर वेंचाओ ने बुलाया है, तो क्या मैं अंदर जा सकता हूँ। तो उसके बाद वेंजुलियो जो है वो भी उसे अंदर जाने देता है, क्योंकि उसे पता था कि वेंचाओ जो है वो एक अयाश पर्सन था। मतलब उसे हर किसी के साथ नाइट स्पेंड करना, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, वो बहुत ज़्यादा पसंद था। वो हर किसी के साथ कभी ना कभी मतलब कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाता था। बस उसे एक लड़का या लड़की चाहिए था उसे के साथ स्टार्ट होने के लिए। तो वेंजुलियो जो है वो विंग को नहीं रोकता, वो विंग को अंदर जाने देता है। विंग जैसे ही वो अंदर जाता है तो देखता है कि वेंचाओ जो है वो ड्रिंक कर रहा है। तो विंग जो है वो सीधा जाके वेंचाओ के पास बैठ जाता है और कहता है डियर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो वेंचाओ जो है वो ऑलरेडी ड्रंक था, तो वो विंग की तरफ देखते हैं तुम कौन हो। तो विंग कहते हैं क्या तुम मुझे भूल गए, तुमने ही खुद मुझे यहाँ बुलाया था वो सब करने के लिए। तो वेंचाओ कहते वो सब मैंने। तो विंग कहते तुम आजकल ब्लॉकआउट हो गए हो। तो वेंचाओ जो है वो विंग के पास जाते कहते अच्छा तो मैंने तुम्हें बुलाया है, तो तुम काउच पर क्यों बैठे हो, मेरे लेग पे आके बैठ जाओ। तो विंग जो है कहते क्या। तो वेंचाओ कहते अपने लेग पे वो टैप करते कहते यहाँ यहाँ पर आकर बैठ जाओ। तो विंग जो है वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है, कहते क्या मुझे वहाँ बैठना होगा, नहीं इसके इसके लेग पर, नहीं नहीं ये तो मेरे लंजा की जगह है, मैं तो सिर्फ लंजा के ही गोद में बैठ सकता हूँ। तो वेंचाओ जो है विंग का हाथ पकड़ते और खींचता है अपने ऊपर और अपने लेग पे उसे बिठाता है, उसके कमर में हाथ डालते हुए कहता है अब सही है। तो विंग जो है बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था, लेकिन वो अपनी मिशन को जो है वो ख़राब नहीं कर सकता था। तो वो कहता है तो मिस्टर, तो वेंचाओ कहते वेंचाओ वेंचाओ कहो मुझे। तो विंग जो है कहते हाँ हाँ वेंचाओ। तो अब हम आगे क्या करें, पहले हम ड्रिंक करते हैं। तो वेंचाओ कहते हैं वो तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो विंग कहते हैं नहीं मैं तुम्हारे लिए स्पेशल ड्रिंक बनाऊँगा। तो वेंचाओ कहते हैं ओके जाओ क्यूटी मेरे लिए अच्छा सा ड्रिंक बनाना। तो विंग जो है वो वेंचाओ के गोद से उतरता है और पास वाले टेबल पे जाता है, वहाँ पर वेंचाओ के लिए ड्रिंक बनाता है और उसमें कुछ वो ड्रग्स मिलाता है, लाकर वेंचाओ के हाथ में रखते कहता है ये लो। तो वेंचाओ जो है वो ड्रिंक लेके पीने लगता है। तो वेंचाओ को जो है वो नशा चढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा नशा। तो वेंचाओ जो है वो कहते तुमने मुझे क्या खिलाया, ये क्या था, इतना नशा क्यों चढ़ रहा है और तुम कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो विंग जो है वो वेंचाओ से 2 हाथ कदम मतलब पीछे हो जाता है और कहते हैं मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो वेंचाओ जो है विंग के कमर में हाथ डालते कहते हैं पूछो क्या पूछना है। तो विंग जो है वो वेंचाओ के फेस पे अपनी फिंगर पे रहते हुए कहते हैं तुम मुझे बता सकते हो। तो वेंचाओ कहते हैं क्या बताऊँ। तो विंग जो है वो वेंचाओ से पूछने लगता है कि उसका जो ठिकाना मतलब वो कहाँ पर लोगों को किडनैप करके रखते हैं, उनके ड्रग्स कहाँ रखे होते हैं, वो सब कुछ वेंचाओ से पूछने लगते हैं। तो वेंचाओ जो है वो एक तोते की तरह पर सब कुछ विंग को बता देता है और विंग के फेस पे एक डेविल स्माइल आ जाता है और वेंचाओ जो है वो विंग के नेक पर अपना नोज़ जो है वो रब करने लगता है। तो विंग जो है वेंचाओ को ज़ोर से पुश करते कहते दूर रहो, तुम ये क्या कर रहे हो। तो वेंचाओ कहते हैं जो जिसके लिए तुम आए हो यहाँ पर। तो विंग कहते क्या मैं इसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया था। तो विंग जो है वो डोर खोलने की कोशिश करता है और बाहर जाने की कोशिश करता है। तो वेंचाओ जो है वो विंग का हाथ पकड़ता है और लाकर वो बेड पे फेंक देता है। तो विंग जो है वो वेंचाओ को पुश करते कहते तुम हटो, मेरे ऊपर से हटो, क्या कर रहे हो तुम। तो वेंचाओ जो है वो विंग का शर्ट जो है वो पाड़ने लगता है। तो विंग जो है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते कहता है लंजा प्लीज़ आओ मुझे बचाओ लंजा, ये इतना इतना ताकत, इसमें इतना ताकत कहाँ से आ गया, नहीं प्लीज़ लंजा आ जाओ बचा लो मुझे प्लीज़ प्लीज़, मैं इसको नहीं रोक पा रहा प्लीज़। तो विंग जो है वो वेंचाओ को पुश करने की बहुत कोशिश करता है। तो वेंचाओ जो है अपने टाई निकालता है और विंग के दोनों हाथ को वो उस टाई से बांध कर बेड से वो बंद कर देता है। तो विंग जो है वो अपने पैरों से वेंचाओ को हटाते हुए कहता है हटो हटो मेरे ऊपर से, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। तो इतने में जो है वो डोर जो है एक धड़ाम से खुल जाता है और वेंचाओ के फेस पे एक ज़ोर का मुक्का और वेंचाओ जो है बेड से नीचे गिर जाता है। और विंग जो है वो जब ये सब शोर सुनता है तो वो अपनी आंखें खोल लेता है, क्योंकि विंग ने जो है अपनी आंखें बंद करके रखी थी। तो जब विंग अपने सामने वांग जी को देखता है तो
विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वांग जी जल्दी से विंग के पास जाता है और उसके हाथ खोलते हुए कहते हैं, विंग तुम ठीक हो ना? आई एम सॉरी मैं लेट हो गया। तो विंग जो है वांग जी के चेस्ट में मारती कहते तुम कितने बुरे हो, अगर ये मेरे साथ कुछ करता तो वांग जी कहता है मेरे होते हुए वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। तो विंग जो है वो कहते हैं लेकिन तुम लेट हो गए, अगर कुछ गलत हो जाता। तो वेंचाओ जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रंक था, तो उठता है और वांग जी की तरफ आते हुए कहता है तुम कौन हो यहाँ पर, और मेरे 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 बेडरूम में क्या कर रहे हो? तो वांग जी जो है विंग वेंचाओ के पास जाता है और उसे मारने लगता है। वांग जी जो है वेंचाओ को बहुत बुरी तरह मार रहा था, उसको पंच कर रहा था, उसे बहुत बुरी तरह मार रहा था और लास्ट में वांग जी जो वेंचाओ का जो गला था वो दबाने लगता है। तो विंग जो है वो जल्दी से वांग जी के पास जाता है, उसे कहते हैं छोड़ो छोड़ो ये मर जाएगा, छोड़ो। तो वांग जी कहते हैं इसे मैं मार डालूंगी, इसकी हिम्मत कैसी हुई तुम पर हाथ डालने की? तो विंग कहते हैं छोड़ो, मैंने कहा ना छोड़ो प्लीज़ छोड़ो। तो वांग जी जो है वो वेंचाओ को पुश करता है और विंग को टाइटली हग करते हुए कहते हैं तुम ठीक हो ना? तो विंग जो है कहता है हाँ मुझे ऐसे घर ले चलो, मुझे घर जाना है। तो वांग जी जो है विंग को ब्राइडल सर कैरी करके वहाँ से ले जाने लगता है और वो विंग को सीधा अपने अपार्टमेंट में ले आता है और वहाँ पर विंग को टाइटली हग करते हुए कहते हैं विंग तुम ठीक हो ना? तो विंग कहते हैं मुझे शावर लेना है, मुझे उसका टच अपने आप से हटाना है, मुझे शावर लेना है। तो वांग जी जो है वो विंग को लेकर वॉशरूम चला जाता है, वहाँ पर वो दोनों शावर लेते हैं जहाँ पर विंग जो है वो विंग अपने आप को खरोच रहा था, वो अपने पूरे जिस्म में अपनी जो नेल्स थे उसको गड़ा रहा था और ख़ुद को कहते हैं ये इतना गंदा टच था, उसने मुझे कितने गंदे तरीके से टच किया। तो वांग जी जो है विंग को हक करते हुए कहता है विंग इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, मैं वक्त पे आ गया था। तो विंग कहते नहीं तुम लेट हो गए, उसने मुझे टच किया, उसने उसने मेरी शर्ट उतारने की कोशिश की थी। तो वांग जी कहते हैं विंग बस मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो उसको टाइटली हग करता है और उसके बाद वो विंग को भी फ्रेश करवाता है और ख़ुद भी फ्रेश होता है और वो दोनों आके बेड पे लेट जाते हैं। वांग जी जो है विंग को टाइटली हग करता है, कहता है कल वेंचाओ का लास्ट डे, हमारे पास सब एविडेंस है। तो विंग कहते हैं हाँ इसको इसको जितनी जल्दी हो सके इसका काम ख़त्म करो, मुझे गिन आ रही है खुद से। तो वांग जी कहते हैं विंग चुप हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो विंग जो है वो कहते तुम हो तभी तो मैं सेफ़ हूँ, वरना वो मेरे साथ कुछ भी कर लेता। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम्हें इतनी अच्छी फ़ाइट आती है पर तुमने फ़ाइट क्यों नहीं किया? तो विंग कहते हैं मैं नहीं जानता, मुझसे फ़ाइट नहीं हो रहा था, मैं जितना भी कोशिश कर रहा था मैं कमज़ोर पड़ रहा था, वो मेरे सामने बहुत ताकतवर लग रहा था, मुझे लग रहा था वो एक नहीं चार है। तो वांग जी कहते हैं इट्स ओके चलो सो जाओ आराम करो। उसके बाद वांग जी और विंग जो है वो सो जाते हैं। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर वांग जी जो है वो एविडेंस लेकर वो अपने ऑफिस चला जाता है और अपने हेड को वो सारे एविडेंस देता है और हेड जो है वो वेंचाओ को पकड़ने के लिए वो कह देता है कि जाओ वेंचाओ को पकड़ लो। लेकिन जब वांग जी और उसकी टीम वेंचाओ के मेंशन में जाते हैं तो वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता, सर्वेंट्स के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद वांग जी जो है उसके पास एक कॉल आता है, तो वांग जी कॉल को अटेंड करते कहते हेलो। तो दूसरी तरफ से विंग की आवाज़, रोने वाली आवाज़। तो विंग जो चिल्लाते कहते लंजा लंजा बचा लो, लंजा इसने मुझे किडनैप कर दिया, लंजा प्लीज़ बचा लो मुझे। तो वांग जी कहते विंग विंग कहाँ हो तुम? विंग किसने किडनैप किया तुम्हें? तो घर पे थे, कैसे कैसे हुआ ये सब? तो विंग की आवाज़ जो है वो आना बंद हो जाती है और वांग जी जो है वो चिल्लाते हुए कहते हैं विंग विंग बात सुनो मेरी, विंग। तो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आता और वो फ़ोन जो है कट हो जाता है। तो वांग जी जो है फिर से कॉल करता है, 3 से 4 बार कॉल करता है, वो प्राइवेट नंबर था तो उस पर कॉल दोबारा से नहीं लग रहा था। तो वांग जी जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वेंचाओ के मेंशन से बाहर आते हुए कहते हैं नहीं वेंचाओ तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे विंग के साथ, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो वांग जी जो है वो सीधा अपने ऑफिस जाता है। वांग जी के जितने भी ऑफिसर्स थे और वांग जी ने विंग को ढूंढने में लगा दिया और वांग जी खुद विंग को पूरे चाइना में ढूंढ रहा था। तो वांग जी के पास 1 घंटे बाद फिर से कॉल आती है, लेकिन इस बार वेंचाओ की कॉल थी। तो वेंचाओ जो है वो हंसते हुए कहते हैं मिस्टर लैन, तो तुम मेरे खिलाफ एविडेंस ढूंढ रहे थे? तो वांग जी कहते हैं विंग कहाँ है? मैंने कहा विंग कहाँ है? तो वेंचा कहते वेट बता दूंगा कि तुम्हारा विंग नहीं, अब तो वो मेरे होने वाला है। तुम्हें पता है रात को मेरा दिल उस पर आ गया था। तो वांग जी कहते हैं मैंने कहा विंग कहाँ है? तो वेंचा कहते हैं बताता हूँ वो मेरे ही पास है, लेकिन उससे पहले
जितनी जल्दी हो सके जितने भी एविडेंस तुमने मेरे ख़िलाफ़ जमा किए उनको इकट्ठा करके एक एड्रेस में भेज रहा हूँ, वहाँ पे आ जाना। और साथ में 10 मिलियन वॉन्स मुझे चाहिए। अगर तुम्हें अपने हस्बैंड है ना, वो तुम्हारा हस्बैंड है, मैंने उसके बारे में काफ़ी कुछ पता किया है, तो अगर वो तुम्हें सही सलामत चाहिए तो ये सब कुछ मुझे 1 घंटे में अरेंज चाहिए, और एक चॉपर भी साथ में। तो वांग जी कहते हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो वेंचाओ जो है वो विंग के बाल खींचता है, तो विंग के मुँह से एक चीख निकलती है और कहते लहंजा बचा लो मुझे। तो वांग जी कहते मैंने कहा ना उसे छोड़ो, उसे कुछ भी मत करो, उसे छोड़ दो। तो वेंचा कहते तो फिर शर्त। तो वांग जी कहते ओके, मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगा, लेकिन तुम विंग को कुछ भी नहीं करोगे। तो वेंचा कहते तुम्हारी हर शर्त कंप्लीट होने पर मैं विंग को कुछ नहीं करूँगा। हाँ, पर एक बात तो है, एक बार मैं तुम्हारे इस हस्बैंड को चखना चाहूँगा, उसे टेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा। तो वाहन जी कहते बास्टर्ड कह के छोड़ो, अगर तुमने कुछ भी विंग के साथ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहन जा कहते ओके, जितनी जल्दी हो सके अपने विंग को बचा लो। 1 घंटा, 1 घंटे बाद में तो मैं एड्रेस जो है वो सेंड कर दूँगा। तो वांग जी जो है वो कॉल को रखते हुए भागते हुए वो अपने लैन मेंशन में जाता है, और वहाँ पर लैन कुरैन और मिस्टर लैन शिजन उन सबको बता देता है कि विंग किडनैप हो गया, वेंचाओ ने उसे किडनैप किया। तो लैन कुरैन कहते वेंचाओ वो कैसे कर सकता है। तो वांग जी उसे बता देते कि वो मॉर्निंग में अपने काम पे गया था, मतलब वेंचाओ की जो एविडेंस हमें मिले थे वो सबमिट कराने गया था, लेकिन शायद उस टाइम वेंचाओ ने विंग को किडनैप किया है। तो लैन कुरैन जो है वो अपने गार्ड्स को बता देता है कि वो विंग को ढूंढे, जहाँ जैसे भी हो सके उसे जितना जल्दी हो सके ढूंढ के लाए। तो वांग जी जो है बता देता है कि वेंचाओ ने कुछ शर्तें रखी है। तो लैन कुरैन कहते जितना पैसा लगे लगाओ, उसे जितना पैसा चाहिए दो, विंग सही सलामत आना चाहिए। वो शिजन की तरफ देखिए, कहते शिजन जाओ, जितना पैसा उसे चाहिए उससे दुगना उसे दो, जल्दी जाओ। तो लैन शिजन जो है वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है वो पैसे लेने। और वांग जी कहते हैं उसे चॉपर भी चाहिए और एविडेंस भी जो हमने उसके ख़िलाफ़ जमा किए थे। तो लैन कुरैन कहते हैं हाँ दे दो, हमें अपने विंग से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो वांग जी कहते हैं लेकिन उससे पहले मेरा फ़र्ज़। तो लैन कुरैन जो है वो चिल्ला के कहता है तुम्हें विंग नहीं चाहिए। तो वांग जी कहते हैं मुझे मेरा विंग भी चाहिए और मुझे मेरा फ़र्ज़ भी कंप्लीट करना है। तो लैन कुरैन जो है कहता है मुझे तुम्हारा कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वांग जी जो है उनको एक प्लान बताने लगता है कि उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो लैन कुरैन जो कहते हैं हाँ हम ये कर सकते हैं। तो वांग जी कहते हैं ओके, इससे हम अपना फ़र्ज़ भी निभा लेंगे और मैं अपने विंग को भी बचा लूँगा। तो लैन कुरैन कहते हैं ओके तो चले। तो वांग जी कहते उसके बाद वांग जी जो है जितने भी एविडेंस थे वो लेता है और एक चॉपर जो है उसको भी बुला दे, मतलब कहता है कि जब मैं लोकेशन सेंड करूँगा उस लोकेशन पे उस चॉपर को भेज देना। तो वांग जी लैन कुरैन मिस्टर लैन जो है वहाँ के लिए निकल जाते हैं। और मैडम यू जो है उसे जब पता चलता है कि विंग जो है वो किडनैप हो गया है, जैचंग उनको बता देता है। तो मैडम यू जो है वो भी लैन मेंशन आ जाती है, और मिसेज लैन जो है बहुत बुरी तरह रो रही थी कि विंग को क्यों किडनैप किया गया है। तो हमें विंग और वेंचाओ दिखाया जाता है, जहाँ पर वेंचाओ विंग के सामने बैठा होता है और वो विंग को बोलते हैं तो तुम अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करते हो। तो विंग कहता है दूर रहो, मेरे पास मत आना, मुझे कमज़ोर मत समझना, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। तो वेंचाओ कहते अच्छा तो तुम मुझसे मॉर्निंग में फ़ाइट कर लेते और ख़ुद को बचा लेते, लेकिन तुम नहीं कर पाए। तो वह विंग कहता है हाँ मैं नहीं कर पाया, लेकिन भूलो मत कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, तो मुझे अच्छी खासी फ़ाइट आती है। तो वेंचाओ जो है वो विंग के पास जाता है और उसके बाल खींचते कहता है अच्छा तो तुम तो उस लैन वांग जी के सामने ऐसे रो रहे थे जैसे बच्चा हो। तो विंग कहता है अच्छा वो मेरा हस्बैंड है, मैं चाहे उसके साथ जैसे भी रहूँ, लेकिन तुम दूर रहना मुझसे। तो वेंचाओ जो है विंग के पास जाता है और उसके नेक पर अपना नोज़ जो है वो रब करते कहते तुम्हारी स्मेल तो बहुत अच्छी है। विंग के हाथ और पैर दोनों को वो चेयर से बांध के रखा था। तो विंग जो है वो अपने सर से जो है वो वेंचाओ का सर को बहुत बुरी तरह हिट करते हुए कहते हटो। उन दोनों का जो है सर चकराने लगता है, क्योंकि विंग ने बहुत बुरी तरह अपना सर जो है वेंचाओ के सर के साथ हिट किया था। और वेंचाओ जो है वो नीचे बैठ जाता है और अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है ये तुमने क्या किया, मुझे मारा,
तो विंग कहता है इससे भी बुरी तरह मारूंगा, क्योंकि विंग के सर में भी अब दर्द होने लगा था। विंग ने बहुत बहुत तेज़ मारा था। तो वहाँ वेंचाओ जो है उठता है और विंग के बाल खींचते हुए कहता है अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। तो विंग कहता है हाँ तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, मेरा लंजा आता ही होगा। तो वहाँ वेंचाओ कहता है अच्छा ओके, देखता हूँ तुम्हारा वो लंजा कब तक आएगा। तो वांग जी जो है वो अपना जो सामान था सब कुछ एविडेंस लेकर वो वेंचाओ को कॉल करता है। तो वेंचाओ का जो फ़ोन है वो रिंग करने लगता है। तो वेंचाओ जो है वो फ़ोन उठाते हुए कहते तुमने सब कुछ अरेंज किया। तो वांग जी कहते हैं हाँ सब कुछ अरेंज हो गया, आपको जितने पैसे चाहिए थे वो भी मिल जाएंगे, एविडेंस और चॉपर सब कुछ रेडी है, एड्रेस भेजो मुझे। तो वेंचाओ कहते हैं उसके बाद वेंचाओ जो है वो वांग जी को लोकेशन भेज देता है कि उसे कहाँ आना है। तो वांग जी जो है वो अपने सारे गार्ड्स, अपने सारे डिटेक्टिव, पुलिस सबको लेकर वो वहाँ पर जाता है। तो वेंचाओ जो है वो वांग जी को बता देता है कि उसे सिर्फ अकेले आना है और किसी को नहीं लाना। तो वांग जी कहते हैं ओके वो किसी के साथ नहीं आएगा, वो अकेला आएगा। वांग जी जो है वो वेंचाओ को बोल देता है और अपना फ़ोन रख देता है। उसके बाद वो लैन कुरैन की तरफ देख के कहते हैं अंकल प्लान याद रहे कि जब तक मैं इशारा ना करूं कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। तो लैन कुरैन कहते हैं ओके, तुमने फायर गन रखी अपने पास। तो वांग जी कहते हैं मेरे पास दोनों गन हैं। उसके बाद मिसेस लेन जो है वो वांग जी के पास आते हुए कहते हैं वांग जी ये लो, इसे भी अपने पास रखो। तो वांग जी कहते हैं मम्मा। तो मिसेस लेन कहते हैं इसको रखो, ज़रूरत पड़ सकती है। तो वांग जी जो है वो कहते हैं ओके। मिसेस लेन जो है उसने वांग जी को एक छोटा सा नाइफ टाइप जो है, तलवार कुछ बोल सकते हैं, तलवार तो नहीं बोल सकते, नाइफ ही बोल सकते, बहुत छोटा सा नाइफ दिया था। तो वांग जी जो है वो अपने पैरों में उस नाइफ को रखता है और मैडम लेन को हक करते हुए कहता है मैं विंग को बहुत जल्दी ले आऊँगा। तो मैडम लेन कहते हैं मैं वेट कर रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके विंग को हमारे पास लेकर आओ। तो वांग जी जो है वो मैडम लेन के फोrehead पे किस करते हुए कहते हैं उसके बाद वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी जो है वही लोकेशन पे पहुँचता है और वो उसी चौपर में ही वहीं पर पहुँचता है। तो वेंचाओ बाहर खड़ा था, वो एक आइलैंड था, बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड था, लेकिन वहाँ पर काम बहुत गलत होते थे। वेंचाओ जो है वहाँ पर अपना सारा जो लड़कियों को किडनैप करके ले जाना और ड्रग्स वगैरह सब कुछ वहीं पर ही वो कर रहा था। वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बनाई गई थी उस आइलैंड पर, जहाँ पर वो ड्रग्स बना रहे थे, अल्कोहल बना रहे थे, मतलब जितने भी ख़राब काम होते हैं, चाहे वो पैसों की चोरी हो, शहर में जितनी भी बड़ी बड़ी चोरियाँ होती थी वो सब कुछ वहाँ पर जाता था वो सब माल। तो वांग जी जब उस जगह को देखते हैं कहता है मतलब वो जगह ये है जहाँ पर वो लोग सब कुछ करते थे, इसी वजह से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था चाइना में, पूरे बीजिंग सिटी में हम ढूंढ रहे थे। तो वो ये जगह है जहाँ पर ये लोग अपने काम को अंजाम देते थे। तो वेंचाओ कहते हैं वेलकम टू वेंचाओ वर्ल्ड। तो वांग जी कहते हैं विंग का है। तो वेंचाओ कहते हैं सब्र करो तुम्हें तुम्हारा विंग मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले जो मैंने कहा है वो सब कुछ। तो वांग जी कहते हैं ये लो, ये है एविडेंस, और वो 2 बैग जो है वो आगे करते थे, इसमें पैसे जितने तुम्हें चाहिए थे उससे दुगना मैंने दिया है। तो वेंचा कहते हैं ओके आपकी मर्ज़ी, आप जितना देना चाहो दिखाओ। तो वो अपने असिस्टेंट को कहते हैं जाओ उसको यहाँ मेरे पास लेकर आओ। तो वो जो बैग्स थे वो वेंचाओ के पास लेकर आया जाता है और वेंचाओ जो है वो अपने गार्ड से कहते हैं इनको चेक करो ये पैसे नकली है या फिर सही पैसे हैं। तो उसके गार्ड जो है वो चेक करने लगते हैं तो वो सब असली नोट थे। तो कहते हैं सर ये सब ठीक है। तो उसके बाद वेंचाओ कहते हैं इसको चॉपर में रखवा दो। उसके बाद वो सारे पैसे जो है वो चॉपर में रखवाए जाते हैं और वांग जी जो है वो फिर से कहता है मैंने कहा मेरा विंग कहाँ है। तो वेंचाओ कहता है रुको पहले मैं ये एविडेंस तो चेक करूँ। तो वांग जी कहता है ओके तुम्हें जो चेक करना है करो, लेकिन मुझे मेरा विंग पहले दो। तो वेंचाओ कहता है ओह इसका मैं क्या करूँ, मैंने कहा ना वेंजुलियो। तो वेंजुलियो जो है वो जल्दी से आगे आते कहता है जी। तो वांग जी कहते हैं ले आओ उसे। तो वेंजुलियो जो है वो विंग को वहाँ से ले आता है और बिल्कुल वांग जी के और वांग जी और वेंचाओ के बीच में ही उसे वो पुश करता है और कहता है यहीं पर बैठे रहो। जब विंग वांग जी को देखता है तो कहता है लंजा तुम आ गए। तो वांग जी कहते हैं विंग मैं आ गया, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, ओके
ओके। तो विंग जो है उसके आंखों में आंसू आ रहे थे और वेंचाओ जो है वो एविडेंस जो है वो चेक करते कहते सब कुछ सही है। तो वांगजी जो है वो जैसे ही विंग के मतलब विंग के पास उनके पास बढ़ने लगा तो वेंचाओ जो है वो वांगजी के चेस्ट पे बिल्कुल चेस्ट के ऊपर जो है उसे शूट कर देता है। और विंग जब शूट की आवाज़ सुनता है तो वो ऊपर देखता है वांगजी को। उसके मुंह से एक जोर का चीख निकलता है, लंजा। तो वांगजी जो है वो पहले अपने चेस्ट पर हाथ रखता है जहाँ से ब्लड आ रहा था और उसके बाद वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो है वो उठने की कोशिश करता है और वो वांगजी के पास जाने की कोशिश कर, लेकिन वेंचाओ ने विंग के हाथ और पैर दोनों को बांध करके रखा था। तो विंग जो है वो रोने लगता है, कहते लंजा ये तुमने क्या किया। तो वांगजी जो है वो वहीं पर गिर जाता है। तो विंग जो है वो घसीटते हुए खुद को खींचते हुए वहाँ तक जाता है। तो वेंचाओ जो है उसके पास जाते हुए कहता है तो मैं क्या लगा, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। वो विंग का हाथ पकड़ता है और पीछे खींचते कहता है तुम ब्यूटी तुम मेरे साथ जाओगे। तो वांगजी जो है वो वो उसकी आंखें बस बंद होने वाली। तो कहते हैं विंग विंग मत ले जाओ उसे, लंजा लंजा ये ये इसने तुमने क्या किया। तो विंग जो है वो वेंचाओ को मारने लगता है। तो वेंचाओ जो है विंग के दोनों हाथ पकड़ते कहते हैं तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मेरे हो। तो विंग जो है वो वेंचाओ से खुद को छुड़ाते हुए कहते हैं लंजा मुझे तुम्हें यहाँ पे नहीं बुलाना चाहिए था लंजा। इतने में जो है हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें 2 मंथ्स बाद दिखाया जाता है जहाँ पर एक बेबी जो है वो एक बेड पे एक पर्सन के ऊपर लेटा हुआ था और उसके नोज के साथ खेलते खेलते दादा उठ जाओ ना, बाबा बहुत परेशान है, प्लीज़ दादा उठ जाओ ना। तो वो बच्चा जो है वो उस पर्सन के चीक्स पे हाथ रखते हुए कहते उठ जाओ प्लीज़। तो एक पर्सन जो पीछे से आवाज़ देते कहते युआन क्या कर रहे हो। तो युआन कहते बाबा मैं डाडा को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ये नहीं उठ रहा। तो विंग जो है वो युआन के पास आता है और वो अपने गोद में उठाते हुए कहते हैं वो उठ जाएगा, ठीक है, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो युआन कहते हैं पर मुझे डाडा के साथ खेलना है, प्लीज़ बाबा बोलो ना डाडा को कि वो उठ जाए। तो इतने में जो है विंग जब वांगजी की तरफ देखता है तो देखता है कि वांगजी जो है वो अपनी आइज़ ओपन कर रहा है, उसकी पलकें हिल रही है। तो विंग जो है वो जल्दी से युआन को नीचे उतारता है और वांगजी के पास आके बैठ जाता है। वांगजी का हाथ पकड़ते कहते लंजा लंजा तुम्हें होश आ रहा है। तो वांगजी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलने लगता है। तो युआन जो है जल्दी से वांगजी के पास जाता है और उसके पास बेड पे बैठ जाते और कहते हैं पापा देखो डाडा उठ गया। तो वांगजी जो है वो फर्स्ट टाइम वो देखता है वो युआन को ही देखता है। पूरे 2 महीने 2 मंथ्स गुजर गए। वांगजी जो था वो कोमा में बेहोश हो चुका था और कोमा में चला गया था। तो विंग जो है वो जल्दी से वांगजी के फोrehead पे किस करते हुए कहते हैं लंजा तुम उठ गए, मैं कितना डर गया था। तो वांगजी कहते हैं मैं यहाँ पर कब आया। तो वांगजी के विंग कहते हैं मैं तुम्हें लेकर आया वहाँ से और अंकल और गगा हम सब लेकर आए तुम्हें, तुम ठीक हो ना। तो वांगजी कहते हैं मैं ठीक हूँ। तो युआन जो है वो फिर से वांगजी के टमी पर बैठते कहते हैं पापा देखो डैडी उठ चुके, डैडा मैं आपसे नाराज़ हूँ। तो वांगजी जो है वो युआन को देखता है और कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो युआन कहते हैं तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे लेने भी नहीं आए, सिर्फ बाबा मुझे लेने आए, आपने कहा था ना कि आप मुझे लेने आओगे, क्यों नहीं आए। तो विंग जो है वो कहते हैं युआन देखो डैडा को आराम करने दो, वो अभी उठे, जल्दी से जाओ ग्रैंडपा को और अंकल को बुला के लाओ, जल्दी जाओ, जल्दी ग्रैंडमा को भी बुला के लाओ। तो युआन कहते हैं ओके मैं अभी आया। तो युआन जो है वो भागते हुए नीचे जाता है और कहते हैं ग्रैंडमा ग्रैंडपा अंकल। तो मिसेस लैन कहती क्या हुआ युआन तुम क्यों चिल्ला रहे हैं। तो युआन कहते डैडा को होश आ गया। तो मैडम लैन कहती क्या क्या कहा तुमने। तो युआन कहते हैं हाँ डैडा को होश आ गया। तो मैडम लैन जो है वो भागती हुई ऊपर जाती है और मिस्टर लैन कोरेन और लैन शिजन को भी युआन बता देता है। वो सब भी ऊपर आ जाते हैं। मिसेस लैन जब वांगजी को देखती है कि वो जाग चुका है, वो बेड पे बैठा हुआ है, तो मिसेस लैन जो है वो भाग के जाती है और वांगजी को हक करते कहते लैन तुम ठीक हो ना, तुम कितने बुरे हो, इतने लेट हो रहे हो, तुम्हें पता है ये 2 महीने मेरे लिए 200 साल जैसा था। तो वांगजी कहते मम्मा मैं ठीक हूँ, आई एम सॉरी आप लोगों को मेरी वजह से इतनी तकलीफ़ हुई। तो
मैडम लेंगे तकलीफ़, हाँ बहुत सारी हुई है। तुम सो गए और फिर उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी जब मैंने तुम्हें उस हालत में देखा। तुम कितने बुरे हो, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो अकेले, तुम अपने साथ घाट को क्यों नहीं लेकर गए। तो वांग जी कहते हैं माँ प्लीज़ अब तुम रोना बंद करो। तो मिसेस लैन जो है वो अपने आंसू पोंछते हुए कहते हैं आइंदा तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तो वांग जी कहते हैं ओके प्रॉमिस मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा विंग। तो विंग कहते हैं उसके बाद मिसेस लैन जो है वो थोड़ा सा वांग जी से हटती है। तो विंग जो है वो वांग जी को सही से बिठाता है, उसको एक गिलास पानी देता है और कहते हैं अंकल बाबा और गगा का है। तो पीछे से आवाज़ आती है हम यहाँ पर हैं, तुम उठ चुके हो। तो वांग जी कहते तो लैन को कहते हैं अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो वांग जी कहते ठीक ठीक महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद लैन को कहते हैं वांग जी सब कुछ हो गया प्लान के मुताबिक, लेकिन ये हमारे प्लान में नहीं था कि तुम इस हालत में हमें मिलोगे। तो वाहन जी कहते हैं अंकल मुझे नहीं पता था कि वो मुझे शूट करेगा, अगर मुझे पता होता तो मैं ज़रूर कोई सेफ्टी अपने साथ ज़रूर करता। तो लैन कुरैन कहते हैं वो तो अच्छा हुआ कि विंग ने वक्त पर संभाल लिया, वरना हम तो तुम्हें खो देते, तुम हमारे पास ही नहीं होते। तो वांग जी जो है वो विंग की तरफ देखता है तो विंग का सर नीचे था। तो वांग जी कहते हैं विंग। तो विंग कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ ना, अगर उस टाइम मैं घर से नहीं निकलता तो ये वेंचाओ मुझे कभी नहीं पकड़ता। तो वांग जी कहते क्या तुम घर से निकल रहे थे। तो विंग कहते हाँ मैं घर पे बोर हो रहा था तो इस वजह से मैं घर से निकल गया, मैं ऑफिस आना चाह रहा था लेकिन रास्ते में ही उस वेंचाओ ने मुझे पकड़ लिया, आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो। तो वाहन जी कहते इट्स ओके अब मैं ठीक हो ना और तुम ठीक हो ना। तो विंग कहते हाँ मैं ठीक हूँ। तो लैन कुरैन कहते वांग जी तुम अच्छे से ठीक हो जाओ तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि वेंचाओ अब कहाँ है। तो वांग जी कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। और उसके बाद मिसेस लैन जो है वो कहते हैं मैं अपने बच्चे के लिए अपने हाथों से सूप बना के लाती हूँ, ठीक है विंग तुम ख्याल रखो। तो इवान कहते हैं हाँ ग्रैंडमा मैं भी चलूँगा। तो मिसेस लैन जो है वो कहते हैं चलो हम दोनों साथ में बनाते हैं। युआन और ग्रैंडमा जो है वो दोनों मिसेस लैन जो है वो किचन में चले जाते हैं वांग जी के लिए सूप बनाने, और वांग जी जो है वो अपने रूम में विंग के साथ था। मिस्टर लैन और लैन कुरैन और लैन शिजन जो है वो अपने ऑफिस चले जाते हैं। तो वांग जी जो है वो अपना हाथ विंग की तरफ बढ़ाते कहते विंग मेरे पास आओ। तो विंग जो है वो वांग जी के पास जाके बैठ जाता है। तो वांग जी जो है विंग को हक करते कहते विंग तुम ठीक हो ना। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे लगा कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊँगा। तो वांग जी जो है विंग जो है वो वांग जी की चेस्ट पे मारती है कहती तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरे लिए अपना ख्याल नहीं रख सकते। तो वांग जी कहते सॉरी माफ़ कर दो। तो विंग कहते हाँ लेकिन आइंदा आइंदा अगर कुछ भी ऐसा हुआ ना और तुमने अपना ख्याल नहीं रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वांग जी कहते ओके बाबा मैं अपना ख्याल रखूँगा, क्या तुम नहीं बताओगे मुझे कि क्या हुआ था। तो वहाँ विंग कहते नहीं अभी तुम आराम करो, जब तुम सही से ठीक हो जाओ तो फिर हम सब डिटेल से बता देंगे, ठीक है। तो इतने में मैडम लैन जो है वो भी आ जाती है सूप के साथ और कहती विंग ये लो ये वांग जी को पिलाओ। तो विंग जो कहते हैं मम्मा क्या आप वांग जी को सूप पिला दोगी, मैं ना युआन को फ्रेश कराता हूँ, युआन जो है वो सुबह से तंग कर रहा है मुझे। तो युआन कहते नहीं मुझे नहीं नहाना, ठंड लग रही मुझे। तो विंग कहते युआन देखो सुबह से मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि फ़्रेश हो जाओ, तुम फ्रेश नहीं हो रहे, आ जाओ। तो युआन कहते प्लीज़ नहीं ना दादा बोलो ना मुझे नहीं नहाना। तो विंग कहते युआन। तो युआन कहते पर एक शर्त पर नहाऊंगा, उसके बाद आप मुझे बहुत सारे चॉकलेट दोगे। तो विंग कहते ओके फाइन तुम्हारी ये शर्तें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, हर चीज़ के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए। तो युआन कहते हाँ तो क्या हुआ, मैं तो एक छोटा सा नन्हा सा बेबी हूँ ना। तो विंग कहते हाँ नन्हे से बेबी चलो। उसके बाद विंग जो है युआन को फ्रेश करवाता है और मैडम लैन जो है वो वांग जी को सूप पिलाती है और उसके आंखों में आंसू थे, वो वांग जी बार बार पोंछ रहा था। तो वांग जी कहते हैं मम्मा मैं ठीक हूँ ना। तो मैडम लैन कहती तुम्हें पता है जब तुम बेहोश थे मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम ब्लड में देखा तुम पूरे के पूरे ब्लड से कवर थे, तुम पता है उस टाइम मैं कितना डर गई थी। तो वांग जी जो अपनी मदर के हाथ पे हाथ रखते कहते हैं मम्मा इट्स ओके ना अब मैं ठीक हो ना तुम्हारे सामने हूँ। तो मैडम ने कहते तुम अब मेरे सामने हो तो प्लीज़ इसके बाद तुम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे जिससे तुम्हें कोई कुछ हो जाए, देखो मैं जीते जी मर जाऊँगी। तो वांग जी कहते हैं मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
तो मैडम लेन जो है वो वांग जी के फोrehead पे किस करते कहते तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। तो वांग जी कहते अब भी मैंने सूप पिया। तो मैडम लेन हाँ तो डिनर के लिए तुम्हें कुछ खाना होगा ना, ठीक है तुम आराम करो। मैडम लेन जो है वहाँ से बाहर आती है और वांग जी जो वहीं पर लेटा होता है और विंग जो है युआन को फ्रेश करके अच्छे से रेडी करके वहाँ लेकर आती है। तो युआन जो है वो भागता है और वांग जी के पास जाते और कहते डाडा तुम्हें पता है मैंने आपको कितना मिस किया। तो वांग जी जो है वो भी युआन के चीक्स पे किस करते थे मैंने भी अपने युआन को बहुत मिस किया। तो युआन कहते हैं लेकिन आप मुझे लेने नहीं आए। तो वांग जी जो विंग की तरफ देखे थे विंग तुम युआन को कब लेकर आए। तो विंग कहते हैं युआन को 1 महीना हो गया है। तो युआन कहते हैं हाँ मैं बहुत दिन हो गए आया हूँ, लेकिन आप नहीं थे ना, आप तो सो रहे थे। तो अंजी कहते सॉरी। उसके बाद अंजी जो है वो युआन को और विंग को टाइट हक करता है और विंग के फोrehead पे किस करते हुए कहते तो विंग कहते हैं हाँ। तो अंजी कहते मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो विंग कहते हैं मैंने भी तुम्हें बहुत बहुत सारा मिस किया। तो अंजी जो है विंग को लिप्स पे किस करता है। तो युआन कहते हैं ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो वांग जी जो है वो कहते मैं अपने हस्बैंड को किस। तो विंग जो है वो ब्लश करते कहता है वांग जी तुम भी ना बच्चे के सामने। तो वांग जी कहते हाँ तो वो तो मेरा अपना बच्चा है ना। तो युआन कहते यक तुम दोनों कितने गंदे हो। तो वांग जी कहते इसमें गंदी वाली क्या बात है। तो युआन कहते अब अपने बाबा के लिप्स पे किस किया, ये तो गंदा है ना, सिर्फ चीक्स पे किस करते हैं। मामा कहती है कि सिर्फ चीक्स पे किस करना है और कहीं किस नहीं करना। तो वांग जी जो युआन को कहते हैं वैसे तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक करती है। तो वो युआन को टिकल करने लगता है और युआन जो है वो हंसते कहते हैं पापा रुको रुको। तो वांग जी जो है वो कहते हैं अब सो जाए। तो विंग कहते हैं पर अभी डिनर का टाइम है। तो वांग जी कहते हैं हाँ डिनर तो मैं नीचे जाना चाहता हूँ, सबके साथ डिनर करूँगा। तो विंग कहते हैं नहीं तुम कुछ दिन के लिए बेड रेस्ट करोगे, जब तुम अच्छे से ठीक हो जाओ उसके बाद। तो वांग जी कहते हैं ओके ठीक है बाबा। सीन शिफ्ट होता है हमें 2 हफ्ते बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी विंग मिसेस लैन कुरैन मिस्टर रैन लैन शिजैन और जैंगचैंग सब बैठे होते हैं। लैन शिजैन और जैंगचैंग की जो है शादी हो गई थी, वो भी बिल्कुल बस सिर्फ उन लोगों ने फादर के आगे वॉज लिए थे और कुछ भी नहीं। मतलब कोई उन लोगों ने कोई पार्टी नहीं की, कोई भी सेलिब्रेशन नहीं किया था, सिर्फ उन दोनों ने वेडिंग अपनी वॉज लिए थे और सिग्नेचर जो है वो वेडिंग के पेपर पे सिग्नेचर किया था, बस वही किया था और कुछ भी नहीं। तो लैन कुरैन जो है वो वांग जी की तरफ देखते हैं वांग जी सॉरी उस टाइम हम लेट हो गए थे। तो वांग जी कहते इट्स ओके अंकल आप मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तो उसके बाद लैन कुरैन बताने लगता है, हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विंग जो है वो वेंचाओ को पुश करते हुए कहते हैं मुझे छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। तो वेंचाओ जो है वो विंग को घसीटते हुए लेकर जाता है और वो चॉपर में बिठाता है। तो विंग जैसे ही वेंचाओ जो है वो विंग को पुश करता है चॉपर में, तो विंग के जो हाथ थे वो खुल जाते हैं। तो विंग जो है वो जल्दी से अपने पैरों को खोलता है और वेंचाओ का जो है वो बहुत ज़ोर सा लात मारता है। वेंचाओ जो है वो चॉपर में चढ़ने ही वाला था, वो चॉपर से नीचे गिर जाता है और विंग जो है वो भागते हुए जाता है और वेंचाओ का गला दबाने लगता है और कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वांग जी मेरे लंजा को मारने की। तो वेंचाओ को बहुत बुरी तरह मार रहा था, उसका जो नेक था उसे इतना टाइटली प्रेस कर रहा था ना कि वेंचाओ को सांस चढ़ रही थी। और वेंचाओ जो है वो विंग को खुद से हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन विंग जो है वो उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि वो वेंचाओ के ऊपर बैठ के उसे इतना मारता है कि वेंचाओ जो है उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। और वेंचाओ के जो गार्ड्स थे वो भी आके विंग को वेंचाओ से अलग करता है और वो विंग को पकड़ लेते हैं। वेंचाओ उठता है और विंग के पास जाता है, वेंचाओ के मुंह से ब्लड आ रहा था। तो विंग कहता है बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लंजा पर हाथ उठाने की, तुमने उसको गोली मारी, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। विंग जो है वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। तो वेंचाओ जो है वो अपना ब्लड साफ करते कहते अब तो तुम भी नहीं बचोगे, तुमने मुझ पे एक बार फिर हाथ उठाया, बहुत हो गया, मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया। इतने में जो है वहाँ पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और जो गार्ड्स थे वो वेंचाओ को बचाने की कोशिश करता है। वेंचाओ और विंग को जो है चॉपर में बिठा दिया जाता है, लेकिन चॉपर जो है वो उड़ नहीं रहा था। जो पायलट था वो वहीं पर गोली जो है वो पायलट पे लग जाती है और पायलट वहीं पर ही मर जाता है। तो वेंचाओ कहता है ये कैसे हुआ, ये तो वेंचाओ जो है वो
खुद ही उस चॉपर को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वेंचाओ को बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि वो चॉपर वो कैसे उड़ाए। तो इतने में वहाँ पर लैन कुरैन, लैन शिजन और मिस्टर लैन जो है बहुत सारे गार्ड्स और पुलिस के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। बाकी सबको वो अरेस्ट करते हैं और विंग जो है वो भागते हुए वांग जी के पास जाता है और वांग जी का सर जो है अपने गोद में रखते हुए, लंजा प्लीज़ प्लीज़ आंखें मत बंद करो प्लीज़। वांग जी जो है वो उसके आंखें बिल्कुल बस बंद होने के कगार पे थी, बंद होने ही वाली थी। तो विंग के चिक्स पे हाथ रखता है और टूटी आवाज़ में कहता है विंग। बस ये कहकर वो चुप हो जाता है। तो विंग जो है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है वांग जी लंजा प्लीज़ प्लीज़ आंखें खोलो लंजा। तो मिस्टर लैन जो है वो जल्दी से विंग के पास आता है और वांग जी को उठाते कहते जल्दी करो इसे उठाओ। और लैन कुरैन जो है वो भी वहीं पर आ जाते हैं। बाकी जो पुलिस थे वो गार्ड्स थे वो सारे वेंचाओ के आदमियों को पकड़ने लगते हैं और लैन शिजन जो है वो वेंचाओ को पकड़ लेता है। उसके बाद वेंचाओ को जो है वो लेकर चले जाते हैं वहाँ से और वांग जी और विंग मिस्टर लैन और जैन फेमिया नहीं, लैन कुरैन और लैन शिजन जो है वो सब वहाँ से सीधा हॉस्पिटल आते हैं और मैडम लैन को भी बताया जाता है कि वांग जी को गोली लगी है। तो वहाँ पर वांग जी का इलाज होता है। तो डॉक्टर बताते हैं कि वांग जी जो है वो कोमा में चले गए। हम नहीं बता सकते कि वांग जी कब तक होश में आएगा। इस तरह 2 महीने गुजर गए थे और वांग जी जो है 2 महीने बाद होश में आया था और वेंचाओ को जो है वो उसे सज़ा मिल चुकी थी। विंग जो है इन 2 महीनों में वो सोच रहा था कि वो वेंचाओ को कैसे पनिश करे। तो एक दिन जो है वो वेंचाओ की खाने में जो है वो जहर मिला देता है, पॉइज़न, और वही खाना जो है वो वेंचाओ को खिलाया जाता है और वेंचाओ जो है उस पॉइज़न की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो विंग कहता है मैं तुम्हें और तरीके से नहीं मार सकता था, बस मेरे पास सिर्फ यही तरीका था। तो वांग जी जो है विंग की तरफ देखता है तो विंग का सर नीचे था। तो वांग जी कहते तुमने वेंचाओ को पॉइज़न दे के मारा। तो विंग कहते हैं हाँ, तो उसने मेरे लंजा को मारा था ना, उसने मेरे लंजा को गोली मारी। मुझे और कोई तरीका नहीं मिल रहा था, मैं उसके पास नहीं जा पा रहा था, बस मेरे पास यही लास्ट ऑप्शन था कि मैं उसे पॉइज़न दूँ और मार डालूँ। तो वांग जी जो है उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और कहते हैं वाह तुम तो बहुत बहादुर हो गए हो। तो विंग कहते हैं शेमलेस चुप हो जाओ। तो वांग जी कहते हैं अबे यार तुम्हारा ये शेमलेस वाला डायलॉग मैं कुछ भी बोल दूँ तुम्हें बस शेमलेस ही बोलना है मुझे। तो हाँ, विंग कहते हैं हाँ तुम शेमलेस ही हो। तो वांग जी कहते हैं अच्छा आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, आज तो मैं इतना शेमलेसपन दिखाऊंगा कि तुम याद रखोगे। तो विंग जो अपने जीभ चढ़ाती है कहते बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे पास आऊँगा भी नहीं। तो उसके बाद सब अपने रूम में चले जाते हैं। तो वांग जी जो है वो मिसेज लैन की तरफ देख के थे मम्मा। तो मिसेज लैन कहते तो वांग जी कहते हैं क्या आज युहान आपके साथ सो जाएगा, मुझे विंग से बात करनी है, कुछ काम है। तो मिसेज लैन जो है उसके फेस पे स्माइल आ जाती तो क्यों नहीं, बल्कि हम ऐसे करते हैं युहान को हमेशा के लिए अपने पास रख देते हैं। तो वो मिस्टर लैन की तरफ देख के थे आप क्या कहते हो। तो मिस्टर लैन जो कहते हैं आपकी मर्ज़ी युआन। तो युआन कहते यस ग्रैंडपा। तो मिस्टर लैन कहते तो आज युआन अपने ग्रैंडपा के और ग्रैंडमा के साथ सोना पसंद करेगा। तो युआन कहते ये यहाँ क्यों नहीं, मैं सोऊंगा। बाबा दादा क्या आज मैं ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ सो जाऊँ। तो वांग जी कहते हैं जाओ। उसके बाद वो भी अपने रूम में चले जाते हैं। तो वांग जी जो है विंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो विंग कहते तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो। तो वांग जी कहते हैं क्यों मैं नहीं आ सकता। तो विंग कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं, दूर रहो। तो वांग जी जो है विंग के पास जाता है, उसे ब्राइडल स्टाइल जो है वो कैरी करके रूम की तरफ ले जाने लगते हैं। तो विंग कहते हैं ए शेमलेस छोड़ो मुझे, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो वांग जी कहते मैं कर सकता हूँ अपने वाइफी को प्यार। तो विंग कहते वाइफी कौन कौन, मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो वांग जी कहते क्यों तुम मेरी वाइफी नहीं हो। तो विंग कहते बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी कहते ओके अपने हस्बैंड को प्यार। तो विंग कहते मैंने कहा ना मेरे पास मत आना। तो वांग जी कहते विंग देखो 5 साल मैंने वेट किया अब नहीं। तो विंग कहते पर दर्द। तो वांग जी कहते हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें दर्द नहीं होगा, होगा लेकिन एक टाइम पे वो ख़त्म हो जाएगा। तो विंग कहते कब कब। तो वांग जी कहते हैं 1 राउंड के बाद। तो विंग कहते क्या 1 राउंड, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे पास मत आना। तो वांग जी जो है वो अपने रूम में आता है और अपने पैर से जो है डोर को ओपन करता है और पैर से उसी पैर से वो डोर को जो है वो बंद कर देता है और विंग को लाकर वो बेड पे फेंक देता है। तो विंग कहता है आउच तुमने मुझे फेंका क्यों। तो वांग जी जो है वो अपना शर्ट निकाल के फेंक देता है और विंग के ऊपर आता है। विंग जो है कहते हैं तू दूर रहो मैंने कहा ना। तो वांग जी कहते एक शर्त पर। तो विंग कहते शर्त, एक तो तुम
बाप बेटे दोनों एक जैसे हो, हर बात शर्त पे ही करते हो। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानी। तो वांग जी कहते ओके ठीक है। उसके बाद वांग जी जो है वो विंग के लिप्स पे किस करने लगता है। तो विंग जो है कहता है नहीं छोड़ो प्लीज़ छोड़ो। तो वांग जी कहते हैं विंग प्लीज़। तो विंग कहते हैं पर। तो वांग जी कहते हैं परवर कुछ नहीं। तो वांग जी और विंग जो है वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तो वांग जी विंग के शर्ट की बटन खोल के विंग का जो शर्ट था वो भी नीचे फेंक देता है और उसके बाद वो विंग के नपल्स पे किस करने लगता है, वहाँ पे शक करता है। और विंग जो है वो मौन कर रहा था, वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मौन किए जा रहा था और वो उसने वांग जी के बालों को टाइटली पकड़ा हुआ था और वांग जी जो है वो विंग के निपल को बाइट कर रहा था, शक कर रहा था। विंग के नेक पर उसने ही किस दी, बहुत सारी लव बाइट्स दिए। विंग जो है मॉर्निंग साउंड निकाल रहा था। तो वांग जी जो है विंग के ट्राउज़र पर हाथ रखता है और विंग का ट्राउज़र जो है वो एक ही झटके में निकाल के नीचे फेंक देता है। बॉक्सर जो है वो भी निकाल के फेंक देता है। तो विंग जो है जल्दी से अपने प्राइवेट पार्ट पे हाथ रखते कहते ये तुमने क्या किया। तो वांग जी कहते हैं वही जो हम करने वाले हैं। तो विंग कहते हैं नहीं, तुमने मेरा ट्राउज़र क्यों निकाला और खुद को देखो, पूरा निकेट मुझे कर दिया और खुद अभी तक ट्राउज़र पहन के बैठे हो। तो वांग जी कहते ओके तो तुम कर लो। तो विंग कहते शेमलेस नहीं, मुझे नहीं करना। तो वांग जी कहते ओके ठीक है मैं खुद करता हूँ। उसके बाद वांग जी उठता है और अपना ट्राउज़र जो है वो निकाल के वो भी फेंक देता है और विंग के ऊपर आता है, विंग के पैरों के बीच आता है और अपना प्राइवेट पार्ट जो है विंग के प्राइवेट पार्ट के साथ रब करने लगता है। तो विंग जो है मॉर्निंग साउंड निकाल रहा था। तो वांग जी जो है वो लूप उठाता है और अपने फिंगर पे लगाता है, विंग के लोअर पार्ट में जो है इंसर्ट करता है और विंग के मुंह से एक चीख निकल जाती है क्योंकि वांग जी ने 2 फिंगर एक साथ ही इंसर्ट किए थे, जिसकी वजह से विंग जो है वो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वांग जी को कहते हैं हटो, धर तो रहे मुझे। तो वांग जी कहते हैं विंग कुछ देर में ये दर्द ख़त्म हो जाएगा प्लीज़। तो विंग जो है वो अपने आंसू को कंट्रोल करता है, वो बेडशीट को फुल टाइटली पकड़ता है और वांग जी जो है वो विंग के साथ वो अपने प्राइवेट पार्ट को रब कर रहा था और विंग को प्रिपेयर भी कर रहा था अपने फिंगर के साथ। और विंग जो है उससे पहले बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था लेकिन बाद में उससे थोड़ा थोड़ा प्लेजर भी महसूस हो रहा था। तो विंग जो है वो उस प्लेजर की वजह से उसके मुंह से मौन निकल रहा था। तो वांग जी जो है विंग के लिप्स पे किस करते हुए कहते हैं विंग अब तुम ठीक हो ना। तो विंग जो है वो कहते हैं अब मैं ठीक हूँ। तो वांग जी जो है एक और फिंगर ऐड करता है और फिर 4 फिंगर ऐड करते हैं लास्ट में। वो अपना हाथ जो है वो पूरा विंग के अंदर इंसर्ट कर देता है और विंग जो है वो एक ज़ोर का चीख मारता है और कहता है ये तुमने क्या किया, दर्द हो रहा है। तो वांग जी कहते हैं विंग प्लीज़ थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। तो विंग कहते हैं बर्दाश्त नहीं, मुझे नहीं करना दर्द बर्दाश्त, मुझे कोई दर्द बर्दाश्त नहीं करना। तो वांग जी कहते हैं विंग। तो वो अपना जो हाथ है वो मूव करने लगता है। तो विंग जो है वो कहते हैं हटाओ इसे। तो वांग जी कहते हैं विंग। तो विंग जो कहते हैं दर्द हो रहा है। तो वांग जी जो है अपना हाथ निकालता है और अपना प्राइवेट पार्ट जो है वो विंग के लोअर पार्ट में इंसर्ट करता है और मूव होने लगता है। विंग को दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वांग जी को जो है वो फुल टाइटली हग करता है और अपने नेल्स जो है वांग जी के बैक में वो गड़ा रहा था, उससे बिल्कुल स्क्रैच कर रहा था। और वांग जी जो है वो अपनी मूवमेंट जो है वो फास्ट करता है और विंग जो है थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाता है। उसे अब दर्द नहीं हो रहा था, उसे अब प्लेजर मिल रहा था। हो रहा था दर्द लेकिन इतना नहीं हो रहा था। तो वांग जी कहते विंग अब तुम ठीक हो ना। तो विंग कहते हाँ अब ठीक हो, अब इतना दर्द नहीं हो रहा। तो वांग जी कहते वांग जी जो है विंग के फोrehead पे किस करता है और उसके साथ वो इंटीमेट होता है। वो पूरे मॉर्निंग के 5 AM तक वो विंग के साथ जो है वो इंटीमेट होता है और विंग जो है वो फुल टाइम बस मॉर्निंग कर रहा था। स्टार्ट में उसे दर्द हो रहा था लेकिन बाद में वो मौन किए जा रहा था। वांग जी जो है विंग के फोrehead पे किस करते कहते आई लव यू विंग। तो विंग जो है वो गहरी गहरी सांस लेते कहते हैं आई लव यू टू लंजा। तो वांग जी कहते तो अब तुम सो जाओ। तो विंग कहते क्या अब सो जाओ, तुमने देखा है टाइम, ये सोने का टाइम है, इस टाइम लोग उठते हैं और तुम मुझे कह रहे हो सो जाओ। तो वांग जी कहते अच्छा ठीक है तुम्हें करना है तो मैं नहीं सोना। तो वांग जी जो है वो विंग से अभी भी वो जुड़ा हुआ था, उसने अपना प्राइवेट पार्ट विंग के प्राइवेट लोअर बॉडी से नहीं निकाला था। तो वो मूव करने लगते। तो विंग कहते नहीं 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 बस बस मेरा बस हो गया, मुझसे और नहीं हो रहा। तो वांग जी कहते विंग अब तुमने इसे जगाया ना, अब एक राउंड प्लीज़। तो विंग कहते हैं हाँ मैं पागल हो गया था, मैंने ऐसा क्यों कहा। तो वांग जी जो है अपना मूवमेंट जो है स्टार्ट करता है। वो जल्दी जल्दी अपना मूव कर रहा था, बहुत फास्टली मूव कर रहा था और वो अपने हाथ से ही विंग का जो प्राइवेट पार्ट था उससे रब कर रहा था और वो विंग के ऊपर अपना लोअर पार्ट निकालता है, सॉरी प्राइवेट पार्ट निकालता है और विंग का प्राइवेट पार्ट एक साथ में ही वो
रब करने लगता है और दोनों एक साथ ही रिलीज़ हो जाते हैं और वागजी जो है विंग के ऊपर ही लेट जाता है। तो हमारी आज की स्टोरी यहाँ तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। एक वन शॉट एफएफ था और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये एफएफ कैसे लगा। प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले आप लोगों को पसंद आ रहा है। प्लीज़ मैं देखूँगी कि इस एफएफ पे आप लोग कितने लाइक और कितने कमेंट्स करते हो। तकरीबन मुझे इस एफएफ पर 500 लाइक्स तो चाहिए। प्लीज़ प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है और कमेंट्स जो है वो 200। ये आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। प्लीज़